तालवन में प्रवेश करने के लिए मैंने मना किया था ना, और ये अग्नि किसने लगाई? उसने। काका, हमें लगता है इसने ही हमारे प्राण बचाए। किससे? तालवन के राक्षसों से। राक्षस? हाँ, गर्दभ राक्षस, यानी असुरी गधे। सुना मुखिया जी, मैंने कहा था ना, मैंने एक भयानक गधे को देखा था। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं स्वयं अपने परिवार के साथ तालवन के तरसी गांव में रहता हूँ। मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप सभी को उनसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। तुम हो कौन? मेरा नाम धेनुक है। यदि आज धेनुक नहीं होता तो ना जाने आज हमारा क्या होता। हाँ धेनुक, तुमने हम सबके प्राण बचाए, बहुत बहुत धन्यवाद। धेनुक, तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मैं नंद हूं, वृंदावन गांव का मुखिया। तुम बड़े ही साहसी बालक हो, हम सदैव ही तुम्हारे आभारी रहेंगे। इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं मुखिया जी। ये तो मेरा कर्तव्य है कि तालवन में आने वाले हर अपरिचित की मैं यहाँ रहने वाले राक्षसों से सुरक्षित रखूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। धेनुक, जैसे कि तुम तालवन से बहुत अच्छे से परिचित हो, तो क्या तुम इस वन के फलों को एकत्रित करने में हमारी सहायता करोगे? हम तालवन के फलों का और दूध से बने पदार्थों का मेले में व्यापार करना चाहते हैं। आपकी योजना तो अच्छी है मुखिया जी, परंतु मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि आपकी ये योजना सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस वन में 100 से अधिक राक्षस हैं, जो यहाँ के फलों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। वह आपको यहाँ के फल कभी भी ले जाने नहीं देंगे। इसका अर्थ ये है कि मेरे बच्चे उन सब राक्षसों के बीच थे। कान्हा, यशोदा, वो बच्चे तो... आप कुछ मत बोलिए आर्य, ये सब आपके कारण हुआ है। गांव के व्यापार के लिए आपने इन बच्चों के प्राण संकट में डाल दिए। यशोदा, ऐसी बात नहीं है। मैंने... तो कैसी बात है आर्य? ये जानते हुए भी कि इस वन में इतना बड़ा संकट है, आपने ऐसी योजना कैसे बनाई? और बच्चों, तुम सबको क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ भी नहीं होगा? ये सब कुछ करने से पूर्व एक बार भी तुमने अपनी मैया के विषय में सोचा? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या बीतती उन पे, क्या बीतती मुझ पे? आप एकमात्र ऐसी कोमल हृदय स्त्री है जिसे फल के अलावा लोगों की चिंता है, अपने गांव की चिंता है। एक ऐसी माँ जिन्हें व्यापार से अधिक अपने बच्चों की चिंता है। यही एक वास्तविक माँ का रूप होता है। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। मेरे शिशुकाल में मुझे माँ का आसरा कभी नहीं मिला। इस बात से मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु आज आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भी मैया होती तो वो मेरी भी ऐसे ही चिंता करती, मुझे भी ऐसे ही डांटती। उठो पुत्र, पुत्र, तुम्हें जब भी मन करे
तुम हमारे घर आ सकते हो। क्या मैं कल आपके घर आ सकता हूँ? अवश्य, परंतु तुम मुझे आप नहीं मैया कह के बुलाओगे, तभी तुम्हें घर आने की अनुमति मिलेगी। सोच लो। मैया? कान्हा, ये कौन है और इससे हमारे घर आने की इतनी उत्सुकता क्यों है? दाऊ, शांत हो जाइए, आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। आज से ये विचार भी अपने मन में मत लाना कि तुम्हारी मैया नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी मैया। ठीक है मैया। कान्हा, ये मैया को अपनी बातों में फंसा रहा है और तुम मुझे शांत होने को कह रहे हो। अरे दाऊ, क्रोधित मत हो। तो उचित है, आप सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें तालवन से फल एकत्रित करने का विचार छोड़ देना चाहिए। परंतु मेले का क्या होगा? उस विषय में हम कल विचार करें, अभी हमें लौटना चाहिए। आज्ञा दो मित्रों, कल पुनः भेंट होगी। कान्हा, हमारी टोली धेनुक को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे वो इनके लिए कोई भगवान का दूत हो। दाऊ, मुझे जलने की बू आ रही है। लगता है आपको जलन हो रही है। चलो। इसका अर्थ ये है महाराज, ये सब आपके द्वारा किया गया है। अब महाराज ने तालवन सभी के लिए खोल दिया है। इस बालक के साथ साथ संपूर्ण वृंदावन वासियों का अभियान निश्चित है। तालवन के असुर से हमें धेनुक ने बचाया। हाँ क्रूर, निसंदेह ये मेरी ही योजना है। अब देखना कैसे मैं इस मायावी बालक को, उन वृंदावन वासियों को कठपुतलियों की तरह नृत्य करवाऊंगा। महाराज, ये क्या है? ये है वृंदावन और ये है वृंदावन के वासी, और ये वो मायावी बालक कृष्ण। और ये है हमारी असुरी शक्तियों से युक्त तालवन। महाराज, आपके आगे की योजना क्या है? महाराज, आज तक हमने असुरों को उस बालक के पास भेजा था। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं किया। एक और कुआं और दूसरी ओर खाई। अब चाहोगे तो जाओगे कहां, मायावी कृष्ण? क्षमा करें महाराज, परंतु ये सब होगा कैसे? अक्रूर, मैंने योजनाओं का भी बो दिया है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे उस फल की, और वही फल उस कृष्ण की मृत्यु का कारण बनेगा। और यही उस मायावी कृष्ण के अंत का आरंभ है। हम सभी अपने प्राण मुट्ठी में लेकर भाग रहे थे। पीछे मुड़ के देखने का साहस भी नहीं हो पा रहा था। देखा कि वहाँ आग लगी थी और वहाँ से धेनुक आ रहा था। उसने वो आग जलाकर हमारे प्राण बचाए। यही तो समस्या है। ये समस्या नहीं, समस्या का उपाय है मुखिया जी। वो भले ही वीर है, परंतु रहता तो उसी वन में है ना। उन राक्षसों के साथ इतनी सरलता से हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुखिया जी, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। धेनुक ने हमारे प्राण बचाए हैं, अब वो भी हमारी टोली का हिस्सा है। दाऊ, ये धेनुक तो बड़ी सरलता से हमारी टोली का सदस्य बन गया। टोली को अपनी तरफ कर लिया दाऊ। मुझे तो ये धेनुक ठीक नहीं लगता कान्हा। मेरे भोले दाऊ, हम यहाँ खेलने आए हैं और खेलने के लिए
जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना ही अच्छा ये खेल होगा दाऊ। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज से मेला आरंभ होने वाला है। वृंदावन में संसाधनों की कमी और तालवन में भय के कारण फलों के अभाव को देखते हुए हम बुनियादी दुकानें ही स्थापित करेंगे और अपनी सीमित सामग्री बेचकर कुछ ही समय में हम अपनी दुकानें बंद कर देंगे। व्यापार से अधिक हम उत्सव का आनंद उठाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा क्योंकि मामा कंस ऐसा होने नहीं देंगे। वो तो कुछ और ही चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है कान्हा? मैं कुछ समझा नहीं। आप तो बड़े होकर भी नहीं समझ रहे हैं दाऊ। अर्थात प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र ही आप ही समझ जाएंगे दाऊ। मुखिया जी, आशा करता हूँ कि सभी वृंदावन वासी चैत्र नवरात्रि मेले को भव्य बनाने के लिए सज्ज हैं। अभी तक हमने कोई योजना नहीं बनाई। नहीं बनाई तो बनाइए मुखिया जी, क्योंकि मेला समाप्त होते ही अंत में वृंदावन और अन्य गांव के लोगों को महाराज कंस को उपहार स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं जो देनी होंगी। $500 स्वर्ण मुद्राएं? किंतु महाराज कंस ने तो सबके लिए तालवन को बिना किसी कर के खोल दिया था ना। महाराज की उदारता के लिए धन्यवाद स्वरूप आपको भी तो कुछ उपहार देना चाहिए ना। ये कोई कर नहीं है। आप सभी अपनी प्रसन्नता से महाराज को ये उपहार देंगे। यदि मेले में भाग ही नहीं ले पाए तो इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं उपहार में कैसे दे पाएंगे हम? चलिए हम जाते हैं नंद जी। दाऊ, अब समझ में आया आपको मामा कंस की दोहरी चाल? वो चाहते हैं कि सबका ध्यान उपहार देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं जुटाने में केंद्रित रहेंगे ताकि वो हम पर वार कर सके। दोहरी चाल? कान्हा, तुम मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताते? अब आगे मामा कंस क्या करने वाले हैं? दाऊ, आप तो इतने बड़े हैं, समय आने पर आप स्वयं ही समझ जाएंगे। मतलब तुम मुझे हर बार की भांति इस बार भी कुछ नहीं बताओगे ना? ठीक है, फिर तुम देखते जाओ। मैं शीघ्र ही बाबा को मामा कंस की योजना से अवगत कराता हूँ। दाऊ, आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे समस्या और भी जटिल हो जाए। आप उन्हें बताकर केवल भयभीत करेंगे। नंद बाबा। क्या बात है बल? बाबा वो। कहो बल, कुछ कहना चाहते हो? नहीं दाऊ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या बात है बल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बल, क्या हुआ? कुछ बोलना चाहते हो? बाबा, वो मैं कुछ विचार कर रहा था। कैसा विचार? हम आपको बताना चाहते थे कि। हाँ बलराम, जो बताना है निसंकोच बता। हमारी टोली भी इस मेले में भाग लेना चाहती है और आपकी सहायता करना चाहती है। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है बलराम। हम इस मेले में एक दुकान बच्चों के लिए भी लगाएंगे और इसी बहाने बच्चे व्यापार करना भी सीख जाएंगे। मेरा समझदार बन, मुझे तुझ पे गर्व है। वृंदावन वासियों, तो इसके साथ ही सभा समाप्त होती है। अब चलिए और चलकर मेले की तैयारी आरंभ करते हैं। आपकी इस योजना के कारण आनंद आएगा।
हाँ दाऊ, ये हमारा स्थान है वृंदावन। मेले में सभी दुकानें सजी हो गई है, हमें भी अपनी दुकान सज्ज करनी होगी। हमें अपनी दुकान श्रेष्ठ दुकानों से हिंद और मोह करनी होगी। वो करने से पूर्व ये तो सोच लो कि हम अपनी दुकान में कौन सी वस्तु की बिक्री करेंगे। इस विषय में तो हमने विचार ही नहीं किया। सोचो सोचो। मिष्टान। नहीं वृंदा, वो तो हलवा ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रयास तो करके देखते हैं ना। अभी हमारे पास किसी भी प्रकार का प्रयोग करने का समय नहीं है। कोई ऐसी वस्तु सोचते हैं जिसे हम कम समय में बनाकर उसकी बिक्री कर सकें। कान्हा, तुम्हारे पास कोई विकल्प है तो बताओ ना। अभी मैं व्यस्त हूँ दाऊ। पुष्प की बिक्री कैसी रहेगी? नहीं वृंदा, उसे लाने हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्यों ना हम माखन की बिक्री करें? अच्छा हुआ मैंने अपना माखन खा लिया, नहीं तो ये सुदामा मेरा भी माखन बेच देता। अब तुम्हारा माखन खाना हो गया हो तो हमारी सहायता करोगे कान्हा? अवश्य दाऊ। माखन? मैंने अभी यही तो कहा था। माखन नहीं दाऊ, मटकी। हम सबने गोकुल में मैया को मटकियाँ बनाते देखा है। बड़ी ही सरलता से मटकियाँ बन जाएंगी। मिल गया। क्या? मटकी। मटकी? हाँ, हम सब मटकियाँ बनाएंगे। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है मुखिया जी। तो फिर तय रहा, हम सब मटकियाँ बना के उसकी बिक्री करेंगे, है ना टोली? मुझे प्रसन्नता होगी यदि मैं भी आपके व्यापार में कुछ योगदान दे पाऊं। देनुक, तुम्हारा स्वागत है। कोई आवश्यकता नहीं, हमारी टोली सक्षम है। दाऊ, मैंने आपसे कहा था ना कि जितने अधिक खिलाड़ी उतना बड़ा खेल। छोटे मुखिया जी रहने दीजिए ना, हमारी सहायता ही तो कर रहा है। बलराम, मुझे केवल एक अवसर देकर तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अरे अब तो मान जाओ दाऊ। ठीक है ठीक है। टोली, कार्य प्रारंभ करते हैं। पहले छोटी छोटी मटकियाँ बनाते हैं, इससे हमारा समय भी बचेगा और मटकियाँ भी अधिक बन पाएंगी। अच्छी योजना है। दाऊ, हम भी छोटी छोटी मटकियाँ बनाते हैं ना? नहीं, हम बड़ी मटकियाँ ही बनाएंगे। परंतु देनुक उचित ही कह रहा है मुखिया जी।
वृंदा, यदि तुम छोटी मटकियाँ बनाओगी तो संध्या तक केवल कुछ ही मटकियाँ बनेंगी और इनकी मुद्राएं भी कम आएंगी। बड़ी मटकियाँ ही बनाते हैं। मुखिया जी आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी एक मटकी बनेगी हम बहुत सारी छोटी मटकियाँ बना देंगे। नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। ये मेरा उत्तरदायित्व होगा कि हमारा व्यापार सफल हो, हमारे व्यापार से अधिक धन कमा सके। हम वही करेंगे जो मैंने योजना बनाई है। कोई बात नहीं, जैसा छोटे मुखिया जी कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। ठीक है। देखा दाऊ, जैसा आप सोचते हैं उतना भी बुरा नहीं है धेनुक। देखा कैसे उसने आपको नेतृत्व करने को कहा। उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। बलराम बहुत चिंता करते हैं आप। जब देखो तब उस छोटे बच्चे के मुख को ताकते रहते हैं। केवल आप नाम के छोटे मुखिया हैं। नहीं दाऊ, वो केवल आपको उकसाने के लिए कह रहा है। बस आप ध्यान मत दीजिए। क्या कहा तुमने? एक बार पुनः कहो। लगता है छोटे मुखिया जी को कम सुनाई देता है। मैंने कहा कि आप नाम मात्र के छोटे मुखिया जी हैं। ये स्थिति तो गंभीर होते जा रही है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? नहीं दाऊ। कान्हा, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।